आज से 4 दिवसीय बिहार का महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है और छठ पर्व में लोग भगवान भास्कर यानी सूर्य देव की पूजा और आराधना बड़ी आस्था से करते हैं। आज हम आपको भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर के बारे में विस्तार से बताएंगे और उनके लाइव दर्शन भी कराएंगे, यहाँ के पुजारियों से बात भी कराएंगे जिसकी क्या विशेषता है, इसीलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। हम अभी मौजूद हैं सहरसा ज़िला के महिषी प्रखंड अंतर्गत कंदाहा में, जहाँ भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है और इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं और सरकार की उदासीनता के कारण यह देश का इतना बड़ा मंदिर जो पर्यटक के लिए काफ़ी विकसित करने की आवश्यकता है वह उदासीन बना हुआ है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। चलिए हम दिखाते हैं, तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। यह सूर्य मंदिर है और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है द्वापर युग में हुआ है और इसकी कई ऐतिहासिक विशेषताएं हैं। भारत में ओडिशा के कोणार्क मंदिर में सूर्य देव का सबसे बड़ा मंदिर है और उसके बाद यह दूसरा मंदिर यहाँ कंदाहा में स्थित है। आइए हम इसके बारे में यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं जी, क्या इसकी खासियत है और क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर के। जी, यहाँ आप पुजारी हैं और क्या इनके नाम हुआ? मेरा नाम हुआ बाबू कान झा, सूर्य मंदिर पुजारी कंदाहा। क्या विशेषता है इस मंदिर की? सुनते हैं बहुत। सूर्य पुराण और महाभारत के अध्ययन से मिला, जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण का लड़का शंभ 12 राशि में सूर्य की स्थापना की थी, उसी में प्रथम मेष राशि का यहाँ प्रतिमा हो गया। 14 अप्रैल से 14 मई तक भगवान सूर्य की प्रतिमा में जो चक्र है उस पर फर्स्ट किरण सूर्य की पड़ती है जब भगवान सूर्य मेष राशि में रहते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया जी यहाँ मेष राशि का सूर्य है। तो प्राचीन मंदिर तोड़ दिया गया। उसके बाद 1334 में इनवार वंश के राजा भवदेव सिंह के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। तब से यह उसी स्थिति में है। उसी स्थिति में बीच में जो थे मंत्री साहब आरजेडी के समय में अशोक बाबू, उनके समय में मंदिर का झाड़ कर प्लास्टर हुआ। उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ सरकार की तरफ से। यह मंदिर तो धार्मिक न्यास समिति में है। हाँ, 10 वर्ष से ज़्यादा है। वैसे पुरातत्व विभाग की तरफ से स्मारक रक्षक गार्ड भी यहाँ पहले थे, अब तो नहीं है। क्या लगता है, इतना बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है जो देश में दूसरा कोणार्क के बाद सबसे बड़ा सूर्य मंदिर इसको माना जाता है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह पूरा तरह जो विकसित होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। वो तो देखिए रहे हैं, जितना विधायक जी हो, एमपी साहब हो, बड़े बड़े पदाधिकारी सब आते हैं बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो देखते हैं यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या बताएंगे। क्या जिस तरह से सहरसा ज़िला में अभी कई क्या कहते हैं महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कोसी महोत्सव, उग्रतारा महोत्सव, विषारा महोत्सव, बानेश्वर महोत्सव, क्या इस मंदिर के इतना बड़ा मंदिर के यहाँ सूर्य महोत्सव होना चाहिए? सूर्य महोत्सव का आयोजन आप लोग ने कभी मांग किया है? यहाँ के बार बार किए थे। आलोक बाबू जो मंत्री थे उनके नज़दीक भी हम लोग गए थे, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो चलिए इसकी क्या विशेष, आइए हम भगवान भास्कर के गर्भगृह का भी आपको दर्शन कराते हैं। इसके बारे में भी विस्तार से हम, यही चौखट पर शिलालेख है। यहाँ शिलालेख है, आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है इस शिलालेख में, कुछ पता चला है क्या? हाँ, इसी का अनुवाद मिला। अनुवाद है, अनुवाद हुआ है जो 1334 में इनवार वंश के राजा भवदेव सिंह के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। अच्छा, इस पर लिखा हुआ है। चलिए आइए, यहाँ ये भगवान भास्कर का आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से। यहाँ
ग्रेनाइट पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई है और कहा जाता है इस प्रतिमा में बहुत ही खासियत है। क्या छुपी हुई है, यहाँ के पुजारी जो है हमें आप लोगों को बताएंगे कि इस प्रतिमा की क्या खासियत है। कहा जाता है सूर्य भगवान की 2 पत्नियां थी और उसकी भी प्रतिमा इसमें छुपी हुई है। जो है मेष राशि का चिन्ह है घेरा का, मेष राशि का, मेष राशि का। और जो बताए अभी सूर्य भगवान की 2 पत्नी और 7 घोड़ाएं के रथ हैं, उनके साथ हमें सारथी हैं, संवत चक्र भी है। 7 घोड़े पर सवार सूर्य देव अपनी 2 पत्नियों के साथ यहाँ प्रतिमा बना हुआ है। हम आग्रह करेंगे पुजारी जी से, जो दोनों पत्नी कहाँ पर, यहीं पर जो है फर्स्ट किरण 14 अप्रैल से 14 मई तक पड़ता है, जब भगवान सूर्य मेष राशि में रहते हैं। तो यहाँ किरण आ जाती है सीधा, आप देख रहे हैं यहाँ सीधा 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य की किरण इस बिंदु पर पड़ती है, जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है। और सूर्य की 2 पत्नी, सूर्य की 2 पत्नियां हैं और 2, ये क्या है, संज्ञा। अच्छा, और एक पत्नी छाया, ये छाया है। दोनों पत्नियों के साथ 7 घोड़े के रथ पर सवार है बाबा। 1 2 3 4 5 6 एक क्षति है, 7 घोड़े, 7 घोड़े हैं। यहाँ आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं 7 घोड़े से बने रथ पर दोनों पत्नियों के साथ सवार इस प्रतिमा, ग्रेनाइट से बने प्रतिमा की क्या खासियत है आप अभी आपको दिखाया गया। आप यह देख सकते हैं वो कोना में भी एक प्रतिमा है, वह किस, ये गणेश जी का प्रतिमा है। बायां हाथ क्षतिग्रस्त है। तो चलिए इसकी जो है सूर्य यंत्र, इससे क्या मतलब होता है? जैसे भगवती का यंत्र होता है, यहाँ स्पर्श कीजिए, कितना मुलायम पत्थर है, स्पर्श कीजिए पहले। ये बहुत मुलायम लग रहा है देखने में, इसको कहा जाता है सूर्य यंत्र। तो आपने अभी यहाँ के बारे में, विशेषता के बारे में यहाँ के पुजारी से अभी सुने, और क्या विशेषताएं हैं और क्या खासियत है इस मंदिर की। तो अगर आप कोणार्क जैसे जगहों पर नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ आकर के भी भगवान भास्कर का आप दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। और अब यहाँ एक कुआं है, उसकी भी खासियत है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ एक ऐतिहासिक कुआं भी है जो आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से। इस कुआं की भी कई खासियत है। इसमें जो जल होता है, आप देख रहे हैं एक माता जी यहाँ पूजा करने के लिए जल भर रही है। कहा जाता है कि इस कुआं के पानी से स्नान करने से कई प्रकार के चर्म रोग जैसे बीमारियों से लोगों को निजात मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। क्या आप लोग जानते हैं इस जल का क्या महत्व है? गंगा जल है। हाँ गंगा जल है, तब न बाबा चाहते हैं। अच्छा, इसमें गंगा जल निकलता है। आप सुन रहे हैं यहाँ के जो पुजारी है। और कुष्ठ रोग से लेकर के कई तरह के गंभीर बीमारी जो चर्म रोग होता है वो भी ठीक होता है। हाँ ठीक होता है, होता है। हाँ होता नहीं था, गम का आदमी आते हैं, नीर ले जाते हैं। यहाँ से नीर लेकर के दूर दूर से लोग आकर के यहाँ के जल से पूजा पाठ करते हैं और भगवान भास्कर को चढ़ाते हैं और देख रहे हैं यह बड़ा ही ऐतिहासिक मनोरम स्थान है। और यहाँ दूर दूर से भी लोग पूजा पाठ करने आते हैं भगवान शंकर का। और यह सहरसा जिला के महिषी प्रखंड में पड़ता है। सरकार से आग्रह होगा कि ऐसे धार्मिक स्थलों का विकास के लिए, यहाँ जीर्णोद्धार के लिए काम किया जाए और इसे देश के पटल पर विकसित करने की आवश्यकता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। फिर पुनः अगले वीडियो में हम किसी दूसरे धार्मिक
स्थलों से आपको अवगत कराएंगे। तब तक बने रहें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे।